हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। फर्स्ट क्लास है ना, एकदम झकास। जय हिंद। बच्चों, मेरा नाम है रवि शुक्ला और जीनियस कोचिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज 1.6 स्टार्ट करते हैं। ठीक। अच्छा, एक चीज़ और, जो अभी नई बुक आई है एनसीईआरटी, उसमें ये वाली एक्सरसाइज 1.5 है, और अगर पुरानी बुक देखो तो उसमें 1.6 है। ठीक है, तो 1.6 1.5 वट जो भी है आपकी बुक में, ध्यान से देखिएगा। ठीक है। देखो बच्चों, इसमें ये कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, है ना, पहला दूसरा तीसरा फर्स्ट पार्ट का। तो इन क्वेश्चन को कैसे करना है, इसके लिए पहले आपको एक छोटा सा रूल समझना पड़ेगा, है ना, जिसको एक्सपोनेंट रूल कहते हैं। अगर आप लोगों ने क्लास 8 में उचित पढ़ी है तो आपको पता होगा। ठीक है। देखो बच्चों, एक चीज यहाँ पे समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे एक ऐसे नंबर दिया गया है a, और इसकी पावर है ऐसे m, a की पावर m। ठीक है, इसको पावर, ध्यान से देखो, ये बेस होता है, ये पावर होती है ना। जैसे यहाँ पे ऐसे लिखा है a, तो ये, और इसकी ऐसे लिखी है पावर, तो बेटा ये क्या चीज है, ये बेस होता है, ये बेस है, और इसको पावर बोलते हैं, है ना, पावर या एक्सपोनेंट कुछ भी बोलते हैं। ठीक। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे a की पावर m दिया हुआ है और a की पावर में n, ऐसे दो दिए हुए हैं, और ये दोनों मल्टीप्लाई में है। तो जब दोनों मल्टीप्लाई में होंगे, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर बेस इक्वल है, देखो दोनों का बेस इक्वल है और ये मल्टीप्लाई में है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a की पावर m प्लस n। ठीक, ये रूल नंबर 1 हो गया, याद रहेगा। देखो फॉर एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2 की पावर 4 और मल्टीप्लाई में 2 की पावर 3, तो ध्यान से देखो, ये बेस है, ये एक जैसा होना चाहिए। यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए, अगर यहाँ 7 है तो यहाँ भी 7 होना चाहिए, तो बेस इक्वल है। ठीक, और इनकी पावर चाहे कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं। तो इन दोनों को ध्यान से देखो, और ये क्वेश्चन कैसे दिया है, मल्टीप्लाई में, यहाँ बीच में मल्टीप्लाई होना चाहिए। ठीक, तो इसका रूल क्या कहता है, इन दोनों की जो पावर है, ये 4 प्लस 3, इसको हम ऐड कर देंगे, तो 4 प्लस 3 कितना आएगा बच्चों, 7 हो जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, याद रहेगा ना, बेस पावर, बेस पावर, बेस इक्वल, क्वेश्चन मल्टीप्लाई में दिया होना चाहिए, तो उसकी पावर ऐड हो जाती है। इतना क्लियर है। ठीक है भाई। देखो रूल नंबर 2, अब जैसे मान लो ऐसे दिया हुआ a की पावर m है और अपॉन a की पावर n है। अब देखो ये क्वेश्चन डिवाइड में है, क्वेश्चन डिवाइड में है, तो इसको क्या रूल बनेगा, ये बनेगा a की पावर m माइनस n। ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। ठीक, जैसे सो समझते हैं, यहाँ पे देख लो ध्यान से। जैसे मान लीजिए बेटा, यहाँ लिखा हुआ है 5 की पावर 7 और 5 की पावर 2, ऐसे दिया। देखो ये क्या है, बेस पावर, और क्वेश्चन कैसा है, डिवाइड में होना चाहिए। पहले मल्टीप्लाई में था तो पावर प्लस हो गई थी, अभी डिवाइड में है, तो डिवाइड में होगा तो ये पावर देखो, ऊपर वाले से नीचे वाले की पावर माइनस हो जाएगी, 7 माइनस 2 हो जाएगा, तो कितना आएगा, 5 की पावर 5। क्लियर। ठीक। अच्छा, अब रूल नंबर 3 देखो भैया, रूल नंबर 3 आपको ऐसे दिया हो, a की पावर m और फिर इसकी पावर ऐसे n दे दी जाए, पावर में फिर से 2 बार पावर दे दी, तो ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, ऐसे हो जाएगा a की पावर m इंटू n। फॉर एग्जाम्पल ऐसे लिखा हुआ 2 की पावर 3 और इसकी पावर 4, तो ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ऐसे हो जाएगा 4 3 12, तो 2 की पावर 12। क्लियर है ना, याद रहेगा। हाँ, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में एक चीज और समझनी है बच्चों आपको, रूल नंबर 4। जैसे दिया हो a की पावर माइनस m, यहाँ पे पावर माइनस में दी हुई है, ठीक है, माइनस में, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन a की पावर m। अब ये प्लस में हो गया। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 7 की पावर माइनस 3, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन 7 की पावर 3। क्लियर है ना, तो ये याद रहेगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद में एक और रूल है जो आपको ध्यान रखना है बेटा, आपको कोई भी नंबर दिया हो, अगर उसकी पावर 0 हो जाए तो हमेशा उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। ये बात हमेशा याद रखनी है। कितना, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है 50 और इसकी पावर है 0, तो इसका मतलब है 1। जैसे कुछ भी, जैसे मान लो यहाँ पे इतनी बड़ी ये वैल्यू दे दी है, ऐसे वैल्यू दे दी है, कुछ भी दे दिया, लेकिन इसकी पावर 0 है, तो इसका मतलब 1 होगा। कुछ भी लिखा हो, यहाँ पे लिखा हुआ ABC और इसकी पावर 0 है, तो इसका मतलब 1 है। तो किसी भी नंबर की, कितना भी बड़ा नंबर हो, कुछ भी हो, अगर उसकी पावर 0 है तो उसका मतलब 1 होगा। ठीक है भाई, इतना समझ में आया। अच्छा, लास्ट रूल एक और है, वो समझ लेते हैं, रूल नंबर 6। अगर बेटा ऐसे दिया हुआ a अपॉन b, अब देखो यहाँ पे 2 बेस अलग अलग है, a अपॉन b, और इसकी पावर ऐसे माइनस में दे रखी है, माइनस में दे रखी है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, b ऊपर आ जाएगा
और a नीचे आ जाएगा। अब इसकी पावर ये प्लस हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, जैसे लिखा हुआ हो 5/7 और इसकी पावर है -2, तो आप 7 को ऊपर लिख दो और 5 को नीचे लिख दो, तो इसकी पावर प्लस में हो जाती है। इतना क्लियर है, समझ में आया? ठीक। अच्छा, अब देखो यही सारे रूल जो है हम इन क्वेश्चंस में लगाएंगे और फिर आराम से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखो अब देखो बच्चों, ये पहला क्वेश्चन है 64 और इसकी पावर कितनी है 1/2 और इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखो सॉल्व करने का तरीका क्या है, पहले समझो। जैसे ये 64 है तो एक काम करो, पहले 64 के आप ऐसे फैक्टर बना लो, ऐसे फैक्टर बना लो। तो 2 से करते हैं तो ये 32 आया, फिर 2 से किया 16, फिर 2 से किया 8, फिर 2 से किया 4, फिर 2 से किया 2, फिर 2 से किया 1, तो कितना आया देखो 1 2 3 4 5 6। तो 64 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2 की पावर 6 ऐसा लिख सकते हैं। और ये कितना दिया है पावर इंटू 1/2। अब देखो इसमें कौन सा रूल, ये वाला रूल लग रहा है, पावर की पावर, तो ये मल्टीप्लाई होती है ना, तो देखो ऊपर 6 बन जा 6/2, अरे 6 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6/2, तो ऐसे कट कर दोगे तो आ जाएगा 3। ठीक है, बात समझ में आई? इसको हटा देता हूं ना, समझते रहना आप लोग। तो बेटा ये कितना हो गया, ये हो गया 2 की पावर 6/2, तो ये 2 से कट हो गया तो कितना आया 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 का मतलब क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार, तो ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों 8 आ जाएगा। समझ में आया ना? ठीक है। अच्छा आगे देखो बच्चों, यहाँ पे कितना दिया है 32 की पावर 1/5, तो फिर से 32 के ऐसे फैक्टर बना लेते हैं। तो 2 से करते हैं 16, 2 से करते हैं 8, 2 से करते हैं 4, 2 से किया 2 1, कितना आया 1 2 3 4 5, तो 5 बार आ गया। तो हम क्या लिखेंगे इसको 2 की पावर 5 ऐसे लिखेंगे, ये हटा देता हूँ 2 की पावर 5, और यहाँ पे कितना दिया हुआ है पहले से दिया हुआ 1/5। अब मैंने क्या बताया था, ये मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2 की पावर 5/5, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो गया ना 5 × 5। अब ये 2 से ये 5 से 5 कैंसिल, तो कितना बचा 2 की पावर 1, जिसका मतलब होता है 2। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 2। इतना क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखो 125 है, तो भैया 125 के फैक्टर कर लो। हमेशा बच्चों याद रखो, अगर लास्ट में 0 आए या 5 आए तो हमेशा उसको 5 से ही डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो इसको 5 से करते हैं, 5 से कट करेंगे तो ये 25 आएगा, फिर 5 से कट करेंगे तो 5 आएगा, फिर 5 से करेंगे 1 आएगा, तो 1 2 3 बार 5 आया है ना। 125 में कितना हुआ 5 की पावर 3, ये 125 को लिखा हमने, और ये तो पहले से दिया है 1/3। अभी देखो बच्चों, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, कितना बचा 5 की पावर 1, जिसका मतलब है 5। ठीक है, पहले वाले का आंसर 2, दूसरे वाले का सॉरी पहले वाले का 8। तो बोलो समझ में आया ना? बस ये रूल याद रखो, फिर यूं 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 क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है ना? चलो अच्छा, इनको लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें देखो बच्चों, सेकंड का फर्स्ट पार्ट ये कितना दिया है 9 की पावर 3/2। तो बच्चों भी 9 को तो फैक्टर अगर करोगे तो क्या बनाओगे, ऐसे तो लिखोगे ना 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो 3 कितनी बार में आया 2 बार आया। ठीक है, तो 9 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2, और ये जो दिया है इसको ऐसे लिख दिया करो 3/2। देखो बच्चों, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना बचा 3 की पावर 3, और 3 की पावर 3 का मतलब क्या है 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है ऐसे 3 इंटू 3, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो पहले का आंसर क्या आया, हाँ 27 है ना। थोड़ा जोश के साथ पढ़ते रहो, लिखते रहो बॉस। ठीक है, अभी 32, अभी याद करो, अभी फर्स्ट पार्ट में बताया ना मैंने 32 को क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5। तो 32 को लिख सकते हैं बच्चों 2 की पावर 5। ठीक है, इतना क्लियर है। और यहाँ कितना बचा, बाहर देखो बचा हुआ है 2/5। ठीक, अब देखो इसमें ये वाली प्रॉपर्टी लग रही है, इसमें देखो ये 5 से 5 कैंसिल, तो कितना बचा 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 2 का स्क्वायर यानी कि 4। ठीक है भाई, चलो इसमें आते हैं 16। अच्छा देखो 16 को क्या लिख सकते हैं, ऐसे कट कर लो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 2 3 4। तो 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4, लिख सकते हैं ना, 4 बार आया। ठीक है भाई, और बाहर कितना दिया हुआ है 3/4। तो देखो ये 4 से 4 कैंसिल, कितना बचा 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 का मतलब
2 इंटू टू इंटू टू, तो कितना आ गया 8। देखो एकदम ठुल्लू सवाल है, सब चौथे पांचवी क्लास के बच्चे कर लें, है ही क्या इसमें। तो ये कितना आ गया 8 आ गया। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। 125, देखो बच्चों 125 के अगर हम फैक्टर करें, एक बात हमेशा याद रखना बच्चों, अगर लास्ट में 5 आए या 0 आए तो हमेशा 5 से ही डिवाइड करते हैं। तो इसको कर लेते हैं, तो 5 को करेंगे तो 25 आएगा, फिर 5 और ये 1, तो 1 2 3, 3 बार आ गया 5, है ना। 125 के फैक्टर, तो 125 के फैक्टर कितने हुए 5 की पावर 3, और यहाँ दिया है -1/3, तो 3 से 3 कैंसिल, कितना बचा 5 की पावर -1। अब देखो इसमें ये वाली प्रॉपर्टी लग रही है, अगर माइनस में है तो उसको 1 कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 1/5 की पावर 1, और 1 बेटा लिखो चाहे ना लिखो, क्योंकि 5 की पावर 1 का मतलब 5 ही आएगा, है ना। तो इसका आंसर कितना हो गया 1/5 हो गया। क्लियर है, मैंने कहा ना बहुत आसान है, कुछ नहीं करना इसमें, ठीक, मगर ये वाले रूल अच्छे से याद रखना, ठीक है। चलो फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो बच्चों ये वाले क्वेश्चन में क्या करना है। अब इसमें देखो बेटा, ये जैसे ये पॉइंट लगाना है तो ये पॉइंट नहीं है, ये याद रखना, ये मल्टीप्लाई है ऐसे, ठीक है, ये बात याद रखना। अब देखो इसमें पहला वाला रूल लग रहा है, बेस इक्वल पावर ऐड, बेस इक्वल पावर ऐड, तो इनकी पावर को ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा ये 2/3 प्लस 1/5, तो इसको बेटा ऐड करना तो आता ही है, 2/3 प्लस 1/5, 5 और 3 का एलसीएम 15, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, तो 5 2 ज़ा 10 और 3 1 ज़ा 3, तो ऊपर कितना आ गया 13/15। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 2 की पावर कितनी हो गई 13/15। इतना क्लियर है, जल्दी बताओ, समझ में आया ना, बस रूल याद रखना है, क्वेश्चन सॉल्व। क्लियर है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं, इसको हटा देते हैं बस। इसमें देखो बच्चों ये वाला रूल लग रहा है, पावर में पावर होती है मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये पावर है ना 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा 1/3, 3 7 ज़ा 21, बस ठीक हो गया, वो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर लिखाओ नीचे लिखाओ कोई मतलब नहीं, तो 7 3 ज़ा 21, ठीक है भाई। अच्छा इसमें देखो कौन सा रूल लग रहा है बता सकते हो आप, ध्यान से देखो, बेस इक्वल है, बेस इक्वल है और क्वेश्चन डिवाइड में दिया हुआ है, देखो डिवाइड में है ना, तो ये पावर ऊपर वाली पावर से नीचे वाली पावर माइनस हो जाएगी, ये वाला रूल लग रहा है इसमें, तो ये हो जाएगा बच्चों 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4, ऊपर वाले में से नीचे वाली पावर माइनस, तो बच्चों 1/2 में से 1/4 हटा दो, तो कितना होगा 4 और 2 का एलसीएम 4 ही होगा, तो 2 के टेबल में 4 कितनी बार में आता है 2 बार में, और ये हो गया 1, तो ये कितना आएगा 1/4, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन आप आराम से कर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 11 की पावर 1/4। क्लियर है। अच्छा अब ये लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखो ये पॉइंट नहीं है बच्चों, ये मल्टीप्लाई है, याद रखना है, ठीक है। इसमें देखो बच्चों दोनों की यहाँ पे बेस तो इक्वल है मगर पावर सेम है, बेस इक्वल है पावर सेम है, तो याद रखना इसमें क्या करेंगे, हम क्या करेंगे पहले जो वैल्यू लिखी ना इनको एक साथ लिख लो ऐसे, 7 × 8 और इनकी पावर को ऐसे लिख सकते हैं ना, तो ये भी एक रूल है, याद रखना कि जब बेस इक्वल मतलब बेस अलग अलग है मगर पावर सेम हो तो इनको मल्टीप्लाई कर लो और इसकी पावर को बाहर कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 8 7 ज़ा 56, 8 7 ज़ा 56 और इसकी पावर हो गई 1/2। तो बस अब ये आपकी एक्सरसाइज खत्म, बोलो समझ में आया ना, कोई दिक्कत है इसमें। अच्छा बच्चों कोई भी अगर डाउट हुआ करे तो कमेंट करके पूछा करो, अरे यार हम काहे के लिए हैं बताएंगे, ठीक है ना। तो अच्छे से पढ़ो खूब दिल लगा के, थैंक यू।